एक्वारियम फिल्टर, जो 1 हफ्ते बाद इसका रिजल्ट है। ये देखें, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा डस्टी हो गया। ये आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कितनी डस्ट निकल रही है। ये एक परत है। ये पूरे फिल्टर को ऐसे ऐसे करके इसे प्रेस कर करके सारा साफ करना पड़ेगा। इसे 2-3 बार साफ करना पड़ेगा। ये गंदा हो चुका है पानी। इसे कम से कम 8 से 10 बार इसे साफ करना पड़ेगा। या मार्केट में मिल जाता है ये स्पंज, चेंज कर सकते हैं। वैसे इतनी जल्दी जरूरत तो नहीं पड़ती है चेंज करने की, आप चाहें तो कर सकते हैं। 8-10 बार करेंगे तो बिल्कुल साफ हो जाएगा ये। हाँ, ये ऐसे साफ करना है। ये देख सकते हैं। ये देख सकते हैं सारी ये डस्ट निकल रही है। ये कितनी डस्ट है इसमें निकली। 1 वीक का रिजल्ट है ये देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये भी फ्रेश वाटर डाला है इसमें। ये वैसे अब ये क्लीन हो चुका है बिल्कुल। ये स्पंज बिल्कुल क्लीन हो गया है, रेडी टू यूज। साफ करने के दोबारा से इसमें हम पिछली बार हमने इसलिए इसमें बायोमीडिया नहीं डाला था क्योंकि इसमें मैंने फिश को मेडिसिन वगैरह दी थी, इसलिए बायोमीडिया नहीं डाला था। अब हम इसमें बायोमीडिया भी डाल सकते हैं। देख सकते हैं पानी फिर से इतना गंदा हो गया। अब इसे हम अगेन सेट कर लेंगे।
सेट कर देते हैं। और ये फिर से हो गया रेडी। ये आपने देख लिया कितना अच्छा वर्क किया इसने। और आप अगर चाहें तो इसके अंदर डस्ट होती है, ये भी साफ कर सकते हैं। ये इसका ढक्कन ऐसे खुल जाता है। इसमें बायो मीडिया मेरे पास पड़ा है, मैं बायो मीडिया भी ऐड कर लूँगा। इधर साइड आप इसको छोटा करके स्पंज को इधर उधर कर सकते हैं करके इसमें बायो मीडिया ऐड कर देंगे यहाँ पे इस तरह पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये बायो मीडिया है। जब भी इसे बायो मीडिया को ऐड करना है कम से कम 12 घंटे इसे पानी में भिगो के रखना है। 24 घंटे पानी में भिगो के रखना है। उसके बाद आप बायो मीडिया इसमें ऐड कर सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आप एक और तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि मैं बताता हूँ। सीधा करता हूँ। ऐसे कर सकते हैं। इसे इसमें डाल के ये रेडी हो गया विद बायो मीडिया। चलो